हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 65 से 70 के बारे में। यदि आप हमारी पिछली धाराओं के वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर क्लिक करें। यहाँ पर आपको पिछली धाराओं के वीडियो मिल जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 65 के बारे में, जो जुर्माने के संबंध में है। यानी कि जुर्माना कैसा, जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हों तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। यानी कि यदि कोई ऐसा अपराध किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा जिसमें जुर्माना भी दिया जा सकता हो और कारावास भी दिया जा सकता हो, जबकि जुर्माना और कारावास दोनों से आदिष्ट किया, मतलब जुर्माना और कारावास, यानी कि जुर्माना भी लगेगा और कारावास भी होगा। तो ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसकी जो कारावास की अवधि है उसको बढ़ाया जा सकेगा। कितना बढ़ाया जा सकेगा इसके बारे में यहां पर बताया गया है। क्या कि यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है, यानी कारावास से भी और जुर्माने से भी, तब वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रमी होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, यानी कि उसको निर्देश देगा। कैसा, कारावास की इस अवधि की 1/4 से अधिक न होगा। यानी कि 1/4 से अधिक नहीं होगा का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा हुई, तो यदि किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा हुई और प्लस में जुर्माना हुआ, तो जो जुर्माना हुआ है वो 2.5 साल से ज्यादा का नहीं हो सकेगा। यानी कि जो भी सजा दी गई है उस सजा का जो है 1/4 वो हो सकेगा। इस प्रकार से तो क्या है, कारावास की इस अवधि की 1/4 से अधिक न होगा जो अपराध के लिए व्यतिक्रमी नियत है। यानी कि जिसने यदि जुर्माना नहीं चुकाया है और उसको 10 साल की सजा हुई है तो वो जो है 2.5 साल से अधिक की सजा के लिए जुर्माना जो है, यदि वो जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसको 2.5 साल और सजा मिल सकती है। यानी कि 10 साल की सजा तो ये हो गई। इसके बाद जुर्माना नहीं देने पर उसको जो सजा होगी वो अतिरिक्त सजा होगी और वो 2.5 साल से ज्यादा की नहीं होगी। यदि 10 साल की सजा से दंडित किया गया, 8 साल की सजा से दंडित किया गया तो वो 2 साल की सजा से ज्यादा नहीं होगी और वो सजा जो है वो अतिरिक्त सजा होगी, यानी कि इसके अतिरिक्त होगी। यानी 10 साल की सजा हुई है तो 2.5 साल और हो सकती है ना कि 12.5 साल। इस प्रकार से तो धारा 65 को हमने समझा। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 66 के बारे में। आईपीसी की धारा 66 क्या कहती है, ये कहती है जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। यानी कि धारा 66 जो है किस भांति, दो प्रकार के कारावास होते हैं, एक तो सश्रम कारावास और एक साधारण कारावास। तो यदि कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो उसे किस भांति का कारावास दिया जाएगा, यहां पर यह बताया गया है। हम पढ़ते हैं इसको। वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना न देने पर व्यतिक्रम होने के लिए, यानी कि यदि कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है, जुर्माना देने से व्यतिक्रम करता है, तो उसके लिए जो अधिरूपित करे ऐसी किसी भांति का हो सकेगा, ऐसे किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी की उस अपराध के लिए दंडादिष्ट किया जा सकता था। यानी कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति को साधारण कारावास से ही दंडित किया जा सकता है, ऐसा उसने अपराध किया है जो सिर्फ साधारण कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो ऐसे समय में उसको जो है यदि जुर्माना नहीं भरता है वो, तो उसको साधारण कारावास से ही दंडित किया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको कठोर कारावास से ही दंडित किया जा सकता है, ऐसा कोई अपराध उसने किया है, तो फिर उसको जो यदि वो जुर्माना जमा नहीं करता है तो फिर उसको वो कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसा लिखा है कि दोनों में से किसी भी भांति का कारावास दिया जा सकेगा, ऐसा कोई अपराध उसने किया है, तो जुर्माना नहीं देने पर इसी प्रकार का उसको आदेश दिया जाएगा। यदि उसको साधारण कारावास दिया गया है तो साधारण कारावास, और कठोर कारावास दिया गया है तो कठोर कारावास। यदि वो जुर्माना नहीं देता है तो अतिरिक्त कारावास जो दिया जाएगा वो दोनों मतलब इस प्रकार का हो सकेगा जिस प्रकार का उसको सजा, जिस प्रकार के कारावास की उसको सजा दी गई है। इस प्रकार से आप इसको समझें।
फिर हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 67 यानी 67 के बारे में। ये क्या कहती है? जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडित हो। यानी कि कितने ही ऐसे मामले हैं जिनमें कारावास की सजा नहीं होती है, जिसमें सिर्फ जुर्माने से ही दंडित किया जाता है। अब यदि जुर्माने से ही दंडित उसको किया गया है तो ऐसे समय में क्या करें? ऐसे समय में उस व्यक्ति को किस भांति का कारावास दिया जाए या उसको कितना समय का कारावास दिया जाए, इस प्रकार से यहां पर बताया गया है कि यदि कोई सिर्फ जुर्माने से दंडित है तो उसको किस प्रकार का कारावास दिया जाएगा। बताया गया है यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने पर व्यतिक्रम होने की दशा में, यानी जुर्माना नहीं देने पर के लिए अधिरूपित करे, सादा होगा। यानी कि उसको साधारण कारावास होगा, और वह अवधि जिसके लिए वह जुर्माना में व्यतिक्रम होने की के लिए दंडाधिष्ट किया जा रहा है वो किस प्रकार का होगा, यानी कि कितने रुपए का यदि वो जुर्माना नहीं भरता है तो उसको कितनी सजा होगी, यहां पर यह बताया गया है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को 50 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया गया है और वो जुर्माना नहीं दे रहा है, तो ऐसे समय में उसको 2 मास तक का कारावास दिया जा सकेगा या उससे कम दिया जा सकेगा। यानी कि 2 मास से अधिक का कारावास उसको नहीं होगा, कम का कारावास उसको हो सकता है यदि वो 50 रुपए तक की बात है, यानी 50 रुपए तक का उसको जुर्माना लगाया गया। तो यदि किसी व्यक्ति को, आप दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को 100 रुपए से अधिक, मतलब 100 रुपए से कम का उसको जो है जुर्माना किया गया है, यानी कि 100 रुपए तक का यदि उसको जुर्माना किया गया है तो उसको 4 महीने से अधिक का कारावास नहीं होगा। यानी कि 4 महीने से कम का कारावास हो सकता है, 4 महीने से अधिक का कारावास नहीं होगा यदि जुर्माने की राशि 100 रुपए या 100 रुपए से कम है। तो अब हम पढ़ लेते हैं तीसरा पॉइंट। यदि जुर्माने की रकम 100 रुपए से अधिक है, हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा उसमें 100 रुपए से कम है तो 4 महीने तक की सजा। यदि जुर्माने की रकम 100 रुपए से अधिक है, यहां पर कितनी अधिक है ये नहीं बताया गया, 1000 रुपए भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, पर वो 100 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, 101 रुपए हो। यानी कि 100 रुपए से अधिक की कोई का जुर्माना यदि किसी व्यक्ति पर लगाया गया है तो उसको 6 माह तक की सजा हो सकेगी, 6 माह से अधिक की सजा नहीं होगी। यानी कि आखिरी जो है वो 6 महीने तक की सजा उसको हो सकती है। यानी कि धारा 67 ये बताती है कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ जुर्माने से दंडनीय अपराध करता है तो उसको अधिक से अधिक 6 माह तक की सजा हो सकती है, और कम से कम में तो वो न्यायालय जितना चाहे उतने कम की सजा हो सकती है उसको। कुल मिला के यहाँ पर 50 रुपए, 100 रुपए और 100 रुपए से अधिक बताया गया। 50 रुपए पे 2 महीने से कम, 100 रुपए यदि है, 100 रुपए तक है, 100 रुपए से अधिक नहीं, 100 रुपए से कम या 100 रुपए तक है तो उसको 4 महीने तक की सजा बताई गई, और यदि 100 रुपए से अधिक है तो 6 महीने तक की सजा उसको बताई गई धारा जो है 67 में। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 68 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है कि जुर्माना देने पर कारावास का पर्यावसन हो जाना। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जुर्माना जमा कर देता है तो उसको जो है सजा से मुक्ति कर दी जाना। कुल मिला के मान लेते हैं, उदाहरण कुछ से यदि समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, समझ में अधिक आता है। तो मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को 4 साल की सजा हुई और साथ में ही उसको जुर्माना भी हुआ। यदि मान लेते हैं कि उसने जुर्माना जमा नहीं किया और 4 साल तक की सजा वो काट चुका, यानी कि 4 साल तक की सजा उसने काट ली है, जुर्माना जो लगाया गया था वो उसने जमा नहीं किया है, तब ऐसे समय में मान लेते हैं जुर्माना जमा नहीं करने पर उसको 2 माह का अतिरिक्त कारावास दिया गया। यानी कि 4 साल का तो जो अपराध किया उसका, और जुर्माना जमा नहीं किया उसका 2 महीने का कारावास दिया। अब 4 साल की सजा तो उसने काट ली है, अब 2 महीने की सजा ये बाकी है। यदि वो ऐसे 2 महीने में किसी भी समय वो जुर्माने की रकम जमा कर देता है
तो उसको कारावास से मुक्त किया जा सकता है, यानी कि उसकी सजा उसी दिन समाप्त मान ली जाएगी जिस दिन वो जुर्माने की रकम को जमा कर देगा, यदि वो अतिरिक्त सजा भोग रहा है, जुर्माने की सजा भोग रहा है तो। क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं अपन इसको। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए, यानी कि जुर्माना जमा नहीं करने पर अधिरोपित कारावास तब पर्यवसित हो जाएगा, यानी कि तब मुक्त हो जाएगा वो कारावास से। कब? जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्ग्रहित कर लिया जाए, यानी कि वसूल कर लिया जाए। यदि किसी पर जुर्माना लगाया गया है तो या तो वो व्यक्ति जुर्माना जमा कर दे तो, या जुर्माना उससे वसूल कर लिया जाए किसी भी प्रकार से, तो उसकी सजा वहीं समाप्त मान ली जाएगी। यदि वो अतिरिक्त सजा भोग रहा है, जुर्माने की सजा भोग रहा है, तब। यदि वो जुर्माने की सजा नहीं भोग रहा है और वो उसको जो सजा हुई है वो भोग रहा है, तो वो तो सजा उसको मिलनी ही है, वो तो उसको भोगनी है। अतिरिक्त सजा जो जुर्माने की दी गई है वो तब समाप्त होगी जब वो जुर्माना जमा कर देगा। ये कहती है धारा 68। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 69 यानी कि 69 के बारे में। ये क्या कहती है? जुर्माने के अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यावसान, यानी कि पर्यावसान कब हो जाएगा, मतलब कि सजा कब समाप्त हो जाएगी, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं 69 के बारे में। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को 4 साल की सजा हुई, फिर से हम वही उदाहरण लेते हैं जो 68 में लिया। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को 4 साल की सजा हुई, वह 4 साल की सजा भोग चुका है और उसको और अधिक जो है जुर्माना जमा नहीं करने पर उसको 4 माह की सजा और बढ़ाई गई थी। ऐसा मान लेते हैं कि अतिरिक्त कारावास उसका 4 महीने का था, मतलब, और जुर्माना उस पर 100 रुपए लगाया गया था। यानी कि यदि वो 100 रुपए जुर्माने की रकम जमा नहीं करता है तो उसको 4 साल के अतिरिक्त 4 महीने की सजा और भोगना है, यानी कि 4 साल 4 महीने की सजा तब भोगना है जब वो जुर्माना जमा नहीं करता है, और जुर्माना जमा कर देता है तो उसको 4 साल की सजा भोगना है। अब मान लेते हैं कि 4 साल की सजा तो वो भोग चुका है और जुर्माना जो 100 रुपए उस पर नहीं, 100 रुपए लगाया गया था वो उसने जमा नहीं किया है और अब वो अतिरिक्त कारावास की सजा भोग रहा है। मान लेते हैं कि 1 महीने तक की सजा वो भोग चुका है। अब इसको ये देखना पड़ेगा कि यदि 4 महीने की सजा उसको दी गई है, अतिरिक्त कारावास 4 महीने का है जो जुर्माने वाला है और 100 रुपए का जुर्माना है, तो 1 महीने के लिए कितना जुर्माना है ये आप अंदाज लगा लो। तो 1 महीने का जुर्माना 25 रुपए हुआ, 4 महीने का जुर्माना 100 रुपए हुआ। इस प्रकार से आप इसको समझें। मान लेते हैं कि वो 1 महीने की सजा उसने भोग ली और 75 रुपए उसने जमा कर दिए, तो उसको कारावास से मुक्त कर दिया जाएगा। यदि 4 महीने पूरे ही बाकी हैं तो 100 रुपए जमा करेगा तो उसको जो है मुक्ति मिलेगी। लेकिन वो 1 महीने की सजा काट चुका है, 3 महीने की सजा बाकी है और ऐसे समय में वो 75 रुपए जमा कर देता है तो सजा से मुक्त हो जाएगा। यदि वो 2 महीने की सजा काट चुका है, 2 महीने की सजा बाकी है, तो ऐसे समय में और जुर्माना 100 रुपए है और यदि वो 50 रुपए जमा कर देता है, 2 महीने की सजा तो काट ली उसने, 2 महीने की बाकी है, 50 रुपए उसने जमा कर दिए, तो ऐसे समय में उसको जो है कारावास से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी सजा जो है समाप्त मान ली जाएगी। ये कहती है आईपीसी की धारा 69। हम इसको पढ़ लेते हैं तो पढ़ने में अधिक और मतलब ये क्या है, कानूनी लैंग्वेज में है। समझ लिया है तो जल्दी समझ में आ जाएगा, कानूनी लैंग्वेज भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगी यदि हमने उदाहरण से इसको समझ लिया। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए, व्यतिक्रम मतलब कि यदि उसने जुर्माना जमा नहीं किया है तो उसको व्यतिक्रम बोलेंगे। व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया या उद्ग्रहित कर लिया, यानी कि चुका दिया या वसूल कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी है, यानी कि जो जैसे 1 महीने की सजा भोग ली गई है तो उसको 75 रुपए ही देना है,
तो जो अब भोगी जा चुकी हो वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम ना हो तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा। यानी कि यदि वो जुर्माने की सजा उसने भोगी है 1 महीने की और 75 रुपए उसने नहीं चुकाए, उसने 70 रुपए चुकाए, तो फिर ये नहीं माना जाएगा। उसको मतलब इतनी रकम तो चुकानी ही पड़ेगी जितना कि आगे उसको कारावास भोगना है, उसका अनुपात उसको चुकाना पड़ेगा। ये बोलती है आईपीसी की धारा 69। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 70 के बारे में। आईपीसी की धारा 70 क्या कहती है? ये कहती है कि जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्ग्रहित होना संपत्ति के दायित्व से मुक्त मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। कुल मिला के इसको हम समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को 4 साल की सजा हुई है तो ऐसे समय में क्या है कि वो जो सजा है 4 साल की सजा के अंदर अंदर उसको जुर्माना जमा करना है, और यदि वो जुर्माना नहीं जमा करेगा तो उसको जो है 4 साल के बाद उसको जुर्माने की जो रकम नहीं जमा करने के लिए कारावास किया गया है वो उसको सजा भोगनी पड़ेगी। या फिर 6 साल के अंदर, यानी कि जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्ग्रहित होना, यानी कि कारावास के दौरान या तो उससे पैसे जमा करवाए जाएंगे या 6 साल के भीतर उससे पैसे जमा करवाए जाएंगे जुर्माने के, है ना। और संपत्ति में से भी वो जुर्माना वसूल किया जा सकता है। या मान लेते हैं कि ऋण यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति में से देना है और इसके लिए उसको कारावास हुआ है, तो यदि वो उसकी मृत्यु हो जाती है तब भी उसको ऋण के भार से मुक्त नहीं माना जाएगा। ये यहां पर बताया गया धारा 70 के अंतर्गत। क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं एक बार। जुर्माना या उसका कोई भाग, यानी कि या तो जुर्माना या जुर्माने का कोई भाग जो चुकाया ना गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के अवसान होने के पूर्व, यानी कि मान लेते हैं किसी को 10 साल की सजा हुई है तो फिर वो 10 साल के भीतर उस जुर्माने को चुकाएगा, और या फिर उसको जो है बाद में आखिरी तक चुका देगा। पूर्व किसी भी समय उद्ग्रहित किया जा सकेगा मतलब वसूल किया जा सकेगा। और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को या उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी है, इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं माना जाएगा। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को ऋण का भार है, यदि किसी व्यक्ति को किसी संस्था किसी कंपनी को ऋण का भार है, ऋण देना है उसको, और वो संपत्ति पर ऋण है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो ऋण से के भार से मुक्त नहीं होगा, उसकी संपत्ति से वो ऋण वसूल किया जाएगा। यहां पर इस प्रकार से बताया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आईपीसी से संबंधित समस्त वीडियो तैयार किए हैं, यानी कि पूरी की पूरी आईपीसी तैयार की है, उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से लिंक लेकर के आप पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन कर सकते हैं। सभी धाराओं का अध्ययन यहाँ पर से आप कर सकते हैं। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये आईपीसी महत्वपूर्ण है, और यदि आप वकील हैं यानी कि एडवोकेट हैं तो भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि अध्ययनरत हैं तो भी, और अध्ययन पूर्ण हो चुका है तो भी आईपीसी आपके काम में आएगी। इसलिए यहाँ पर लिंक कॉपी करके रखें आप। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।